लिखा हुआ है दक्षता अभ्यास 5। लिखा हुआ समकोण त्रिभुज में एबीसी में बी हमारा क्या दिया 90 दिया। अब ए बी हमें कितनी दी गई है, तो ए बी दी है वो 6 दी गई और ए सी कितनी दी गई 10 दी गई। तो हमें क्या करना है, हमें बी और सी की माप ज्ञात करनी है। चलिए कर रही है। तो फार्मूला क्या होता है हमारे पास, देखो कर्ण का स्क्वायर बराबर, ठीक, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ठीक। कर्ण हमारा क्या दिया गया, ए सी दिया गया, लिख दो यहाँ पे ए सी स्क्वायर बराबर आधार कितना दिया गया है, बी सी दिया गया है या सी बी दिया गया है, और प्लस के लंब कितना दिया गया, ए बी स्क्वायर दिया गया है, ठीक है। अब इसमें हमें मान देखना है यहाँ पे। तो ए सी बराबर क्या हो जाएगा, सी बी का कितना दिया है, कुछ नहीं दिया है, ये निकालना है हमें, ठीक। ए बी कितना दिया गया हमारे पास, 6 दिया गया है, 6 का स्क्वायर, ए सी हमारा दिया गया है, कितना दिया गया है 10 का स्क्वायर। अब देखो ये निकालना है, तो ये कितना हो जाएगा देखो, अब इनको कर लो, ठीक है। तो यहाँ पहले ऐसे कर लो इनको, 6 जंग 36। अब ये कितना हो जाएगा 100। अब हम इसको इधर लेके आएंगे माइनस के 36 बराबर सी बी स्क्वायर, ये घटा देंगे कितना बचेगा 64 बचेगा, ठीक। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा सी बी स्क्वायर, अब स्क्वायर हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे रूट लग जाएगा इस पे, 64 बराबर सी बी, ये कितना आ जाएगा हमारे पास 8 आ जाएगा। तो सी बी बराबर कितना आ गया 8, यही आंसर हो गया। देखो इसमें ऑप्शन है 8 का, तो हमारे पास 8 का ऑप्शन है, तो यही हमारा आंसर लगा देंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करा कि आयताकार मैदान की लंबाई 24 है। जब ये आयताकार है तो इसके मालूम होना चाहिए कि आयताकार में क्या होती है, आमने सामने भुजाएं बराबर होती हैं। तो ये 24 की तो ये भी 24 की होगी, ठीक है। अब ये 10 की है तो ये भी 10 का होगा, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं, मीटर मीटर में दिया गया, मीटर में लिख लेते हैं हम यहाँ पे। बहुत ही सिंपल चीज है। अब हमें क्या निकालना है, ये निकालना है। तो क्या कह रहा है कि आयताकार मैदान का विकर्ण निकालिए, विकर्ण यही वाला है, तो लिखो विकर्ण मतलब कर्ण। तो ठीक है, तो हम क्या करेंगे, फिर लिखेंगे यहाँ पे क्या लिखेंगे, ओ बी स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, आधार, आधार क्या होगा ओ सी स्क्वायर बराबर प्लस के, क्योंकि कर्ण में क्या जुड़ जाता है तो क्या लिखेंगे बी सी स्क्वायर, ठीक है। ओ भी हमारा निकालना है, इसमें पता नहीं है, तो ओ भी तो हम निकालेंगे। तो ओ बी स्क्वायर ओ सी कितना दिया गया हमारे पास 24 का स्क्वायर प्लस के बी सी कितना दिया 10 का स्क्वायर। तो ओ बी स्क्वायर बराबर 24 का कितना हो जाएगा 576 हो जाएगा प्लस के 100 हो जाएगा। अब देखो ये कितना हो जाएगा, कर्ण निकालना था, कर्ण आता हमारा दोनों जुड़ जुड़ के जाता है। तो देखो ओ बी स्क्वायर बराबर कितना हो गया 676। अब 676 किसका होता है हमारा, तो ओ बी बराबर रूट 676। तो ओ बी बराबर कितना हो गया, ये हमारा आ गया 676 हमारा किसका हो जाएगा 26 का, ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा विक्रम कितना निकल के आ गया, ये 26 मीटर निकल के आ गया, ठीक है। कोई डाउट हो पूछ लेना, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि देखो एक सर्वेक्षक है, ठीक, बिंदु दिए गए ए बी दिया गया, देखो ए बी की बीच की दूरी ज्ञात करना चाहता है, किंतु वह ए से बी तक सीधा नहीं पहुंच सकता। ए से बी तक कहाँ सीधा नहीं पहुंच सकता है, तो क्या कह रहा है फिर, जब सीधा नहीं पहुंच सकता तो अब चित्रानुसार क्या करना है हमें, ए है वो समकोण है, ए हमारा क्या है समकोण त्रिभुज बनाता है। तो ए सी की है जो 21 है और हमारा बी सी है वो 35 है, ठीक है। तो हमारे पास क्या कर बी सी 35 है, तो हमें क्या करना है ए भी निकालना है, ठीक। ए भी हमें ज्ञात करना है। अब ये हमारी क्या हो गई, ये हो गई, तो हमारे पास क्या हो गया, ये हमारी 35 हो गई, ठीक है। तो ये क्या हो गई, ये 35 हमारा क्या हो गया, ये हमारा लंब हो गया, ठीक है। ये आधार मान लो इसको, ये आधार हो गया, ये लंब हो गया, ये खड़ हो गया, ठीक है। चलिए हम इसको देखते हैं। तो हमें निकालना क्या है, हमें ए बी, ठीक। ए बी कितना लंबा होगा, तो हम सिंपल सी बात है, हम क्या करेंगे, हम इसमें ये करेंगे, देखो हम लगाएंगे वही सूत्र, कर्ण का स्क्वायर सी बी स्क्वायर बराबर क्या है ए सी स्क्वायर प्लस के ए बी स्क्वायर, सिंपल सी बात है। तो सी बी स्क्वायर दी गया है, ए सी हमारे पास कितना दी गया 21 का स्क्वायर प्लस ए बी हमें निकालना है, ठीक। सी बी हमारे पास कितना है, सी बी हमारे पास कितना है, सी बी देखिए 35 दिया गया है, 35 का स्क्वायर बराबर 21 का स्क्वायर प्लस के ए बी स्क्वायर। 35 का स्क्वायर कितना होता है 1225, ठीक।
21 का तुम्हें मालूम है कितना होता है, 441 होता है, प्लस के ए बी स्क्वायर। तो 1225 माइनस के 441 बराबर ए बी स्क्वायर। घटा दो इसको, कितना बचा 4, अब 12 में से 4 गए 8 4 12, और यहाँ पे कितना बचा 11, तो 7 4 11, 784। तो ये क्या हो गया ए बी। अब ये ए बी स्क्वायर वाला इस पर रूट चढ़ा दो, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, ये हमारा निकल आएगा 28 का। तो ए बी बराबर कितना निकल आएगा, ये 28। तो हमारी ए बी की दूरी कितनी होगी, ये 28 होगी। ठीक, 28 मीटर। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। हम आज लिखेंगे बिंदु ए बी की दूरी। ठीक, ए बी की दूरी है, इस सर्वक्षण का ए बी की दूरी निकालनी है। ज्ञात करने के लिए क्या करना है, एक समकोण दिया गया है, समकोण त्रिभुज कहाँ दिया गया है, एक चित्र समकोण त्रिभुज दिया गया है। अब ए डी से बनाता है, ए डी सी बनाता है, तो बिंदु ए बी से बीच की दूरी बात करनी है, ए से बीच की दूरी। तो कैसे करेंगे, देखो ये हम क्या मान लेंगे, इसको ए सी को कर्ण मान लेंगे। ठीक, तो यहाँ लिख लो, यहाँ क्या लिख लेंगे ए सी। तो लिखो ए सी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, लंबाधार। तो क्या हो गया ये देखो, ए और डी क्या हो गया, तो लिखो यहाँ पे ए डी स्क्वायर प्लस के डी सी स्क्वायर। ठीक, तो ए डी हमारा कितना है 30 दिया गया है, 30 का स्क्वायर प्लस के डी सी कितना दिया गया है हमारे पास, 40 का स्क्वायर दिया गया है। तो हम इनको कर लेंगे, ये कितना होगा 3 त्रिका 9, 900 हो जाएगा, ये 4 1600 हो जाएगा, और 16 9 कितना हो जाएगा ए सी स्क्वायर बराबर 25 हो जाएगा। 25 कितना, ए सी बराबर कितना हो जाएगा, ये 50 मीटर निकल आएगा। बस सीधी बात है, ये वर्ग चढ़ जाएगा इस पे, और ये कितना हो जाएगा देखो यहाँ पे लिख दो, 25 होगा कितना 50 का वर्ग होता है। ठीक है, अब वहां पर निकालना क्या है, ए बी निकालना है। तो हमें ए सी पता चल गई, तो यहाँ ए बी निकालने के लिए क्या करेंगे, ए बी बराबर ए सी में से क्या करा हटा देंगे, बी सी हटा देंगे। तो ए सी हमारे पास पूरा का टोटल कितना निकल गया है, 50 निकल गया है। ठीक, अब 50 में से बी सी कितना दिया गया है, 12 दिया गया है। देखो ये बी सी 12 दिया गया है, तो बी सी हटा देंगे, तो यहाँ कितना हो जाएगा, ये 38 बच जाएगा ये। ठीक है, ये क्या आ जाएगा हमारे पास, आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई डाउट हो जरूर पूछ लें। तो वहां पर ये दूरी कितनी निकल आएगी, ये 38 निकल आएगी, और जोड़ेंगे इनको तो 50 निकल आए पूरा। ठीक है, कोई डाउट हो वो जरूर पूछें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, यूं कह रहा है, क्या कह रहा है कि एक सड़क के दोनों किनारों पर दो मकान आमने सामने हैं, 50 मीटर की सीढ़ी का एक किनारा बनाया गया है। ठीक, अब क्या करें, एक 50 मीटर का इस तरह सड़क के एक और स्थित है मकान की दीवार पर 48 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचाना, एक दूसरे के मकान वाली दीवार पर केवल 14 मीटर का है। ठीक है, दूसरे मकान क्या है 14 मीटर दिया गया, इसमें क्या दिया गया 48 दिया गया है। तो सड़क की दोनों चौड़ाई याद करें, यहाँ से यहाँ तक की दूरी याद करनी है। तो हम करेंगे क्या, वो समझेंगे पहले, इसको कैसे समझेंगे। देखो हमारे पास त्रिभुज बन रहा है, एक क्या बन रहा है हमारे पास, ए बी सी बन रहा है। ठीक, दूसरा त्रिभुज क्या बन रहा है हमारे पास, देखो दूसरा त्रिभुज क्या बन रहा है, दूसरा त्रिभुज हमारे पास ये बन रहा है, एक बन रहा है सी डी ई। तो हम चलो बनाने पहले एक त्रिभुज ले लेंगे ये वाला। ठीक है, तो एक त्रिभुज लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो चलो यहाँ पे शुरू करते हैं। पहले लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में। ठीक, तो हमारे पास क्या हो गया, ये बी सी हो गया। तो यहाँ लिखेंगे बी सी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर, कर्ण में से घटाना है देखो, तो ये लिखेंगे ए सी स्क्वायर माइनस का क्या हो जाएगा बी सी। ठीक, माइनस के बी सी क्यों, बी सी तो हो ही गया। यहाँ पे क्या लिखेंगे बी सी निकालना है मुझे, ये दिया गया है, तो ए बी स्क्वायर माइनस के ए बी स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो जाएगा ए, देखो ए सी दिया गया है 50 हमारे पास, तो 50 में से घटाना है 48, तो क्या होगा ए बी स्क्वायर, तो लिख दो यहाँ पे ए बी स्क्वायर। तो देखो क्या हो जाएगा, तो ए सी हमारा क्या देगा, ए सी दिया गया 50 का स्क्वायर माइनस के ए बी दिया गया है 48, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 25 माइनस के 48 से, 48 से कितना हो जाएगा 2304। ठीक, इसको हम घटाएंगे तो कितना बचेगा 196। ठीक, तो हमारे पास बीसी कितना निकल के आ गया, बीसी बराबर रूट लगा देंगे, 196 हो जाएगा, तो बीसी बराबर आ जाएगा हमारे पास 14। ठीक, अब हमारे पास क्या देखना, ये वाला चित्र देखना, लिखो त्रिभुज ई डी, या ऐसे लिखो यहाँ ई सी डी। देख तो हम क्या लिखेंगे ई डी सी, लिखो ई डी सी में। ठीक, तो हमारे पास ये क्या हो गया, इसमें ये सी डी दी, सी डी वाला लिख लो, सी डी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा सी ई स्क्वायर, लिखो सी ई स्क्वायर माइनस के ई डी,
ई और डी स्क्वायर, सी कितना दिया गया, ये 50 दिया गया है, तो 50 का स्क्वायर माइनस के ई डी कितना दिया गया है, 14 का स्क्वायर दिया गया है। तो ये कितना हो गया, 25 माइनस के 196, 14 स्क्वायर 196 होता है। फिर घटाएंगे, इसमें कितना आएगा, 2304 आ जाएगा। तो हमारे पास सी डी क्या आ जाएगा, सी डी स्क्वायर बराबर 2304, तो सी डी बराबर हो जाएगा अंडर रूट 2304। ठीक, अब सी डी बराबर निकालेंगे तो ये कितने का होगा, ये 48 होगा। हमें चौड़ाई निकालनी है, चौड़ाई ये होती है सड़क की बी से डी तक। ठीक, तो लिखेंगे सड़क की चौड़ाई। ठीक, तो चौड़ाई बराबर क्या हो जाएगा, बी सी और प्लस के सी डी। तो लिखो बी सी प्लस के सी डी। बी सी हमारे पास कितना निकल गया है, ये 14 निकल के आया, और प्लस के सी डी कितना निकल गया है, 48 निकल के आया। तो कितना हो गया दोनों जोड़ के, 62 हो गया, 8 4 12, 5 और 6 62, 62 मीटर का ये निकला है। कोई डाउट हो पूछ लेना। ठीक है, इस तरह से ये क्वेश्चन हमारा पूरा हो गया। तो इस तरह से ये आंसर आ गया हमारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करें, एक त्रिभुज का नाम बताइए, पर केंद्र अंत केंद्र एक ही त्रिभुज होते हैं। सीधी बात है, कौन सा त्रिभुज होता है हमारा, समबाहु त्रिभुज। लिख दो यहाँ पे समबाहु। समबाहु में क्या होती है, सभी भुजाएं समान होती है। तो कह रहा है इसमें पर केंद्र। अब पर केंद्र अंत अंत केंद्र क्या हो, जब इसके अर्धक करेंगे तो क्या अंत केंद्र यहाँ पे मिलेगा आके, यहाँ पे क्या होगा, ये सब यहाँ पे मिलेंगे आगे। अब इससे जो बनाएंगे तो ये क्या हो गया, ये त्रिभुज हमारा कहाँ जाएगा, ये हमारा वृत्त जाएगा, इनसे मिल के जाएगा, एक पर केंद्र हो जाएगा। ठीक है, तो इससे क्या हो, तो यहाँ पे ऐसे लिख दो, समबाहु त्रिभुज पता चल गया तुम्हें। अब यहाँ पे एक भाषा लिख दो, यहाँ पे क्या लिख दो, लिखो कि समबाहु त्रिभुज के भुजाओं का लंबार्धक लंबार्धक तथा कोणों का अर्धक एक ही बिंदु पर मिलते हैं। बस कहानी खत्म हुई। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि 3 4 5 पाइथागोरस त्रिक है, तो इस त्रिक के क्या करना है, 3 अपवर्त त्रिक भी लिखी है, बताइए ये कौन से पाइथागोरस त्रिक है। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो इनको क्या करेंगे, हमारे पास क्या दिया गया, 3 4 और 5, इसका क्या करें, दो ना करें, 3 दूनी 6, 3 त्रिकोण 9, 3 चौको 12 और 3 पंजे 15, 4 4 दूनी 8, 4 तीन 12, 4 चौको 16, 4 पंजे 20, 5 दूनी 10, 5 तीन 15, 5 चौको 20, 5 25। ठीक, तो हमारे पास क्या है, यही त्रिक निकालनी थी। देखो ठीक, अब ये त्रिक होती कैसे है, देखो ये क्या होती है, दोनों भुजाओं का बराबर ही आती है। ठीक है, ये तीसरी भुजा कैसी होती है, 5 भुजा, जैसे ये इस त्रिभुज है, तो इसमें क्या होगी, एक भुजा ये होगी, एक भुजा ये होगी, अब मिलके क्या बनेगी, 25 बनेगी। देखो कर्ण के बराबर होती है, तो कर्ण क्या है हमारे पास, 25 दिया गया। देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 25 का स्क्वायर बराबर लंब और आधार, लंब और आधार, तो आधार क्या हो गया 20 और प्लस के हो गया 15। देखो 25 का कितना होता है, 625 होता है। 20 का कितना होता है, 400 होता है। अब प्लस का कितना हो गया, 15 का कितना होता है, 225 होता है। ठीक, तो दोनों मिलके 625 बराबर जो कितना हो गया, 625। तो इसका मतलब यही हमारी सही आंसर है। ठीक, इस तरह से निकाल सकते हैं, कोई डाउट हो तो जरूर पूछ लेना। तो इस तरह से ये पहला हमारा पार्ट खत्म होता है। यहाँ पे अगला पार्ट आएगा नेक्स्ट उसमें। ठीक, इस तरह से ये हमारा चैप्टर क्या होगा, यहाँ पे ये दी एंड नहीं होगा, ये नेक्स्ट में जाएगा, कंटिन्यूस में जाएगा। तो इसके होगा नेक्स्ट पेज पे, मतलब नेक्स्ट पार्ट में। ये पार्ट कौन सा हो गया, ये पार्ट फर्स्ट है। ठीक है, इस तरह से